जैसे ही बारिश की पहली फुहारें पड़ती हैं, पूरा भारत हरियाली से नहा उठता है। सावन का महीना आते ही प्रकृति और हमारी संस्कृति में एक अनोखा उल्लास छा जाता है। क्या आप साझा कर सकते हैं कि सावन का मौसम भारतीय समाज में किस तरह भावनात्मक और सांस्कृतिक रंग भरता है? बिल्कुल। सावन सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह जीवन के नवीकरण का प्रतीक है। खेतों में नई फसलें, पेड़ों पर झूलों की रौनक और लोकगीतों की मिठासयः सब मिलकर सावन को भारतीय जनमानस में एक उत्सव की तरह स्थापित करते हैं। इसका रिश्ता सिर्फ मानसून से नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों से भी जुड़ा है। यह सच है, और इसी भावनात्मक जुड़ाव में धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर भगवान शिव के साथ सावन का इतना गहरा संबंध कैसे बन गया। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित कहा जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, दूध, शहद आदि चढ़ाने की परंपरा का क्या धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है? पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय शिवजी ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी, जिससे उनका शरीर जलता रहा। जलाभिषेक और शीतल वस्तुएं अर्पित कर भक्त उनके कष्ट को कम करने का भाव रखते हैं। बेलपत्र की त्रिपत्री रचना शिव के त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिगुण का प्रतीक मानी जाती है। अद्भुत! क्या यह भी सच है कि सावन में शिवालयों में उमड़ने वाली भीड़ और भक्तों का समर्पण भक्ति के साथ साथ सामाजिक एकता का भी संदेश देता है? बिल्कुल। शिव मंदिरों में एक साथ जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना सब जाति, वर्ग, लिंग भेद मिटाकर समाज में समरसता की भावना को प्रबल करते हैं। सावन के सोमवार और सोमव्रत की चर्चा हर जगह होती है। विशेषकर अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? लोक विश्वास है कि सावन के सोमवार का व्रत करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जैसे माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या की थी। यह परंपरा कन्याओं को आत्मसंयम, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश भी देती है। क्या पुरुष भी इस व्रत का पालन करते हैं, और क्या कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक लाभ भी इससे जुड़ा है? पुरुष भी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, विशेषकर जिनके मन में शिवजी के प्रति गहन आस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपवास और संयम से आत्मनियंत्रण, मन की शुद्धता और सकारात्मक सोच विकसित होती है। हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, सावन में इतने त्योहार क्यों आते हैं? क्या इन उत्सवों का कोई सांस्कृतिक या सामाजिक संदेश भी है? इन त्योहारों का मूल उद्देश्य परिवार, समाज और प्रकृति के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है। हरियाली तीज महिलाओं के लिए, नागपंचमी प्रकृति पूजा के लिए और रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति की विविधता और सौहार्द को उजागर करते हैं। सचमुच, त्योहारों के माध्यम से समाज में संवाद और सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। क्या आप कोई उदाहरण साझा कर सकते हैं? बिल्कुल। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। यह न सिर्फ रिश्तों की मजबूती, बल्कि महिला सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। सावन में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ व्रत, उपवास और पौधारोपण भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक या पर्यावरणीय तर्क है? वर्षा, तुम्हें पाचन तंत्र कमजोर होता है, अतः हल्का सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है। उपवास से शरीर डिटॉक्स होता है। वहीं बेल, तुलसी, पीपल जैसे पौधों की पूजा और वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है। यह भारतीय परंपरा का वैज्ञानिक पक्ष है। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि सावन का धार्मिक पक्ष स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से गहराई से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह महीना हमें प्रकृति, अपने शरीर और आत्मा तीनों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है कि पूजा पाठ के साथ जीवन शैली और प्रकृति का सम्मान भी जुड़ा है। हमने देखा कि सावन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज, स्वास्थ्य और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी दर्शाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आज के बदलते समाज में सावन का क्या स्थान है? आधुनिक जीवन की आपाधापी में सावन हमें थमकर सोचने, खुद से जुड़ने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर देता है। यह माह आंतरिक शुद्धता, सामूहिकता और पर्यावरण के प्रति सजगता का संदेश देता है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और भी प्रासंगिक हो गया है। तो निष्कर्षतः सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, समरस और हरियाली से भरपूर करने की प्रेरणा भी है। बिल्कुल, सावन का महत्व इसी में है कि यह हर आयाम धर्म, स्वास्थ्य, प्रकृति और समाज को एक साथ जोड़ता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है।